और मेरे जो फ्री मॉकअप फाइल है वो डाउनलोड होके मेरे पास आ जाएगी इस तरह से। अगर हर रोज कुछ नया सीखने की प्रचंड इच्छा रखते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना और ऑल पर क्लिक कर देना। दोस्तों, दुनिया भर के ब्रिलियंट लोग किताबें पढ़ना पसंद करते हैं और किताबों से ज्ञान अर्जित करते हैं। कहते हैं किताबें मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र होती हैं जो उसको बहुत कुछ सिखाती हैं, और अगर यही किताब आपको एक कमाई का साधन भी दे दे तो कितना अच्छा हो। जब से कंप्यूटर आ गया है और इंटरनेट आ गया है तब से ये किताबें भी डिजिटल हो गई हैं। आपने देखा होगा किंडल जैसी डिवाइस सिर्फ स्पेशली ई बुक के लिए सेल होती है, जिस पे और कोई फीचर काम नहीं करता, आप ई बुक पढ़ सकते हैं। अमेजॉन पे भी बहुत सारे बुक सेल होते हैं, और आप देखोगे इंटरनेट पे चले जाओ तो दुनिया भर के ई बुक और पीडीएफ सेल होते हैं। अगर आप अपनी खुद की ई बुक बना लो और उसको भी इंटरनेट के माध्यम से सेल करना शुरू करो और उसका कंटेंट अगर बहुत अच्छा हो तो आप भी घर पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब जब आप सो रहे होंगे तब भी आपकी ई बुक सेल हो रही होगी और आपके अकाउंट में पैसा आ रहा होगा। और ये कुछ गलत बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस काम को करते हैं और अच्छी खासी कमाई करते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस वीडियो में आपको बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूं कि अगर आपने कोई ई बुक बना रखी है तो कैसे आप उसके लिए एक वेबसाइट बनाकर उसको सेल कर सकते और घर बैठे अपनी कमाई का साधन बना सकते हैं। तो देखो, वेबसाइट बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी होस्टिंग प्लान की, यानी जहाँ पे आप अपनी ई बुक्स को रख सको और जहाँ से सेल कर सको। इस वीडियो के अंदर बहुत सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आ जाना है hostinger.in पर, और यहाँ पे आपको ये सारे प्लान्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको आ जाना है वर्डप्रेस के ऊपर, और यहाँ पे आपको जो वर्डप्रेस मैनेज करने का जो प्लान है वो मिलेगा सिर्फ 149 पर मंथ में। यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें 3 महीने का प्लान और आपको फ्री मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लेम डील पे चले जाना है। जैसे आप क्लेम डील पे जाओगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिखेंगी। ये अलग अलग तरह के प्लान हैं। यहाँ पे जो पहला प्लान है वो 149 पर मंथ का है, 3 महीने का फ्री यहाँ पे मिलेगा। दूसरा प्लान 269 का, और तीसरा जो प्लान है वो 699 का है। हम इस वाले प्लान पे जाएंगे जो सबसे सस्ता वाला है, उस पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप इस प्लान पे क्लिक करोगे तो इस पेज पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आप देखोगे कि आपको टाइम पीरियड सेलेक्ट करना है। 1 महीने का चाहिए, 12 महीने का चाहिए, 24 महीने का चाहिए। आप अपने हिसाब से कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। अब मान लो कि आपको 24 महीने का प्लान चाहिए तो इसमें आपको एक डोमेन आपको फ्री मिलेगा, जबकि अगर आप 1 महीने का लेते हो तो आपको डोमेन फ्री नहीं मिलेगा। अगर आप 12 महीने का लेते हो तब भी आपको यहाँ से इस वाले प्लान के साथ से जो डोमेन है, यानी अगर आप 500-600 रुपये का नाम भी खरीदते हो, मानो कि myebook.com या कुछ भी जो नाम आपकी समझ में आए, उसके लिए आपको यहाँ पे पैसा पे नहीं करना है। तो आप अपने हिसाब से आपकी जो पॉकेट अलाउ करे आप उसको ले सकते हो, लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप 48 महीने वाला प्लान सेलेक्ट करो। ये जो पूरा प्लान है आपको अगर इसका मैं कॉस्टिंग निकालता हूँ यहाँ पे नीचे 8,439 रुपये का पड़ जाएगा, और अगर आप 1 साल का लेते हो तो ये प्लान आपको यहाँ पे पड़ जाएगा 3384 रुपये का। अब इसमें और भी डिस्काउंट आप ले सकते हो। अगर एक कूपन कोड यहाँ पे एंटर करते हो आप माई बिग गाइड, इससे आपको इसी प्लान के अंदर 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। जैसे अब 3300 रुपये वाला जो प्लान था वो 3045 का पड़ जाएगा, और 48 महीने वाला जो प्लान था जो लगभग 8000 के आसपास का था वो आपको 7595 का पड़ेगा। मैं कूपन कोड हटा के दिखा देता हूँ। ये प्लान 8400 का था, और अब यहाँ पे मैं माई बिग गाइड लगा देता हूँ तो यही प्लान आपको 7500 रुपये का पड़ जाएगा, यानी 4 साल की छुट्टी। यहाँ पे इतने सारे पेमेंट गेटवे दे रखे हैं, किसी भी गेटवे से आप पेमेंट करो और आप इस प्लान को परचेज कर सकते हो। इससे पिछले वीडियो में मैं कंप्लीट वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, डोमेन होस्टिंग कैसे इंस्टॉल करते हैं, फ्री डोमेन कैसे लेते हैं, इसके बारे में बता चुका हूं। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप सीख सकते हैं कि WooCommerce कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो होस्टिंग प्लान है आपका, उस होस्टिंग प्लान को कैसे यूज़ करते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर। अब देखिए, यहाँ पे हमारा जो वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे एडिट वेबसाइट पर। एडिट वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस का जो वेलकम विंडो है वो आ जाएगा। इसको यहाँ से हम डिसमिस कर देते हैं, और सबसे पहले हम चले जाते हैं प्लगइन के ऑप्शन पे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। पॉपुलर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वर्डप्रेस के लिए जो सबसे पॉपुलर प्लगइन्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। सबसे ऊपर ही आपको WooCommerce का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। सेटअप में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे करना है, तो पहले इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो WooCommerce है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसे हम यहाँ से एक्टिव करेंगे।
एक्टिव करने के बाद इसका सेटअप आएगा। यहाँ से आप अपने स्टोर को सेटअप करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अपने स्टोर का एक नाम देंगे और यहाँ पे आपकी जो इंडस्ट्री टाइप है आप उसको लिख देंगे। तो जैसे अगर मैं बुक सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एजुकेशन एंड लर्निंग को क्लिक करूँगा। आपका जो स्टोर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया में, आप वो जगह का नाम दे देंगे। तो मैं यहाँ इंडिया में उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद आपको कौन कौन से और प्लगइन्स की आवश्यकता है ये खुद से आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो अगर आपको इन प्लगइन्स की आवश्यकता है तो आप इनको रख सकते हैं, अन्यथा इन्हें हटा सकते हैं। तो यहाँ से मैं सारे प्लगइन्स हटा देता हूँ, उसके बाद इसे कंटिन्यू करूँगा एंड आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कराना है, पेमेंट गेटवे ऐड कराना है, पर्सनलाइज अपने स्टोर को करना है, तो ऐड प्रोडक्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अब आपको यहाँ से आपको जो डिजिटल प्रोडक्ट है, आपकी जो ई बुक है वो आपको ऐड करानी है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपके प्रोडक्ट का नाम देना है। अब मैं आपको ई बुक दिखा देता हूँ। मैंने एक ई बुक बनाई है, ये वाली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक पीसी स्किल की मैंने PDF बुक बनाई है। अब इस बुक को मैंने कैसे डिज़ाइन किया है, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह की ग्राफिकल जो बुक है PDF वो आप कैसे बना सकते हो। ये बुक मेरे पास PDF में है, तो इस बुक का जो नाम है मैं वहाँ ऊपर डाल दूंगा। तो मेरे पास जो बुक है PC स्किल की कंप्यूटर बुक है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रोडक्ट नेम। तो देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है PC स्किल कंप्यूटर ई बुक। अब इसके साथ में मुझे यहाँ पे नीचे क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन भी डालनी है कि ये बुक किस बारे में है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी बारे में लिख सकते हैं कि बुक के अंदर कितने पेज हैं, क्या है, वो सारी जानकारी आप लिख सकते हैं। तो मैं वो जानकारी भी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो ई बुक है उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन डाल दी है कि ये बुक किस बारे में है, आपको यहाँ पे क्या क्या सीखने को मिलेगा। अब जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रेगुलर प्राइस का और सेल प्राइस का। अब यहाँ पे आप कोई भी एक प्राइस डाल सकते हैं बुक को सेल करने के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे रेगुलर प्राइस के तौर पे डाल देता हूँ 199 और सेल प्राइस के तौर पे कुछ डिस्काउंट करने के बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 169 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा रेगुलर प्राइस था 199 और हम यहाँ पे अब इसको 169 रुपीज़ पे सेल करेंगे। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपको लगे रहने देने हैं। एक ये जो किताब होगी ये डाउनलोडेबल होगी, यानी कोई भी व्यक्ति पैसे देने के बाद में इस बुक को डाउनलोड कर सकता है। नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोडेबल फाइल का। यहाँ से आपको अपनी जो बुक है उसको अपलोड कराना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे फाइल नेम मैं दे दूँगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ से मैं फाइल को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाऊँगा एंड अपलोड वाले ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से फाइल को अपलोड कर दूँगा। आप 2 GB तक की कोई भी फाइल अपलोड करा सकते हैं। यहाँ पे ये PDF बुक है मेरे पास में, इसको डबल क्लिक करूँगा और ये फाइल यहाँ पे अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से मैं इंसर्ट फाइल URL पे क्लिक कर दूँगा। तो आप देखो ये जो फाइल है इसका एक URL बन के आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखो कि आपको कुछ ऑप्शन और मिलेंगे, जैसे इस बुक की जो डाउनलोड लिमिट है आपको कितनी रखनी है। तो यहाँ पे इसे अनलिमिटेड रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप अपने जो ई बुक की डाउनलोड एक्सपायरी है उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से उठा के यहाँ तक इसे कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपकी बुक के लिए आप कुछ प्रोडक्ट इमेजेस डाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट इमेज आपको कहाँ से मिलेगी, प्रोडक्ट इमेज मिलेगी आपको आपके बुक का जो कवर पेज है वहाँ से। तो अगर आपने ये कवर पेज कहीं पे सेव कर रखा है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, इसको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ से जाके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले ही पेज का। वैसे अगर आपने कहीं पे बनाया है तो इसका स्क्रीनशॉट आपको वैसे भी मिल ही जाएगा। तो मैं इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इस तरह से। देखो ये मेरे पास आ गया एंड इसको मैं यहाँ से सेव कर लूँगा, डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ इसको सेव करके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इस वेबसाइट का, इस पर क्लिक करना है और यहाँ आ जाना है। ये आपकी बुक के लिए ना मॉकअप बना देगा। तो यहाँ पे कोई भी एक मॉकअप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे ये वाला, उसके बाद नेक्स्ट करिए और यहाँ से जो आपकी इमेज फाइल थी उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसे मैं अपलोड कर देता हूँ। अब जैसे मैं अपलोड करूँगा तो मुझे यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिख जाएगा। यहाँ से मुझे इसे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद PNG या JPG में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे PNG पे क्लिक करूँगा और मेरे जो फ्री मॉकअप फाइल है वो डाउनलोड होके मेरे पास आ जाएगी इस तरह से। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज के ऑप्शन पे जाऊँगा और यहाँ से फाइल को अपलोड करूँगा। डाउनलोड वाले सेक्शन में जाके
जो ये PDF बुक है इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ पे दिखने लग जाएगी। इसे मैं यहाँ से पब्लिश कर दूंगा। अब जैसे मैं पब्लिश करूँगा तो ये बुक सेल होने के लिए तैयार है। ओके, तो देखो यहाँ पे अब हमने जो इमेज है वो अपलोड कर दी है। अब यहाँ पे चूंकि अब हमें टेस्टिंग भी करनी है, UPI से पेमेंट भी करना है, तो हमको यहाँ पे जो प्राइस है मैं आपको अभी कम करके दिखा देता हूँ। अब इस ई बुक का जो सेल प्राइस है मैं यहाँ पे सिर्फ 1 रुपया रखने वाला हूँ, या चलिए मैं इसको 10 रुपये कर देता हूँ और इसको यहाँ से मैं अपडेट करा देता हूँ। तो अब ये जो प्रोडक्ट है मेरा प्रोडक्ट पेज में जाके तैयार हो चुका है यहाँ पे इस तरह से, और अभी इसका जो प्राइस है मैंने 10 रुपये रखा है। अब मुझे इसके लिए UPI पेमेंट गेटवे यानी कोई QR से अगर पेमेंट करना चाहे मेरे वेबसाइट से तो कर सकता है, उसका सेटअप करना है। वो बहुत सिंपल है, आपको प्लगइन के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ और यहाँ पे आपको सिंपल एक कीवर्ड सर्च कराना है UPI। जैसे आप UPI सर्च कराएंगे तो UPI से रिलेटेड जितने पेमेंट गेटवे होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से Kyasa UPI QR कोड पेमेंट प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे जो WooCommerce के लिए बनाया गया है और अब तक 900 प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसको यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद हम एक्टिव करेंगे और इसका बहुत छोटा सा सेटअप है, आपको बहुत ही ईजी लगेगा इसको करना। अब यहाँ से इसकी सेटिंग्स में जाएंगे एंड यहाँ पे जो ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहा है एनेबल UPI पेमेंट को क्लिक कर देंगे। नीचे यहाँ पे आपके स्टोर का नाम आप लिख देंगे और आपके फ़ोन से UPI का जो आपका और आपके फ़ोन से आपका जो भी UPI एड्रेस हो उसको आप यहाँ पे डाल देंगे। इसको यहाँ से उसके बाद आपको सेव चेंज करना है। अभी हम स्टोर के ऊपर जाके देखते हैं क्या ये हमारी जो सेटिंग्स हैं ये अप्लाई हो गई हैं कि नहीं। अब ये हमारी शॉप आ गई, यहाँ से हम इसको ऐड टू बास्केट करेंगे। अब बास्केट को हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखो हमारी एक जो ई बुक है वो हमने अपने बास्केट में या कहें तो कार्ट में हमने इंसर्ट करा ली है। यहाँ पे ई बुक का जो प्राइस है 10 रुपये आ रहा है। इसके बाद यहाँ से हम इसे प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे। प्रोसीड टू चेकआउट करने के लिए यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, आपका नाम, कंट्री, रीजन, आपका शहर, ये जो सारे ऑप्शन हैं ये आपको रखने हैं। इनको भी आपको कैसे हटाना है वो मैं भी आपको बता दूंगा। अगर आप चाह रहे हो कि कस्टमर को कम से कम आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो तो ये जो ऑप्शन है इनको भी आप कम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे UPI पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से जैसे आप प्लेस ऑर्डर करोगे तो आपके सामने ये QR कोड आ जाएगा, या कहें तो कस्टमर के सामने ये QR कोड आ जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही कस्टमर QR कोड से पेमेंट करेगा तो मैं एक पेमेंट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने QR कोड को स्कैन किया और पेमेंट कर दिया और नीचे जो कस्टमर की पूरी डिटेल है मेरे पास आ रही है। अब जैसे ही QR कोड से आपको पेमेंट मिलता है तो आप ये ऑर्डर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके एक्शन में यहाँ पे इसको कंप्लीटेड कर देंगे और अप्लाई कर देंगे। पेमेंट आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे ही दिखेगा। तो ये यहाँ से ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अगर आपको ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवे चाहिए जैसे रेजर पे या इंस्टामोजो तो उसका सेटअप का वीडियो भी मैंने अलग से बना दिया है जिसमें आपको ये ऑर्डर अलग से कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपका कस्टमर इस ई बुक को कैसे डाउनलोड करेगा, तो सिंपल सी बात है, वो अपने अकाउंट के पेज पे जाएगा और यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे चला जाएगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन पे उसको यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो दिख जाएगा। तो इस पर क्लिक करते ही ये जो ई बुक है ये यहाँ पे डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी और इसे कितनी भी बार डाउनलोड कर सकता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप ई बुक को ऑनलाइन सेल करके एक कमाई का साधन पैदा कर सकते हैं। अगर आप हमेशा ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करें, बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।